गाइस, पोकेमॉन में ऐश, पिकाचू, मिस्टी, ब्रॉक ये सब हमारे बचपन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ चीजें थी इस एनिमे में जो कभी एक्सप्लेन नहीं हुई, कुछ क्वेश्चंस जो ऐश ने भी कभी नहीं पूछे और राइटर्स ने जानबूझ के इग्नोर कर दिए। आज हम नवनीत एक्सप्लेन्स में वो चीजें उठाएंगे। यह है पोकेमॉन एनिमे की अनसॉल्व मिस्ट्रीज। पहली मिस्ट्री, ऐश के डेड कौन है और वो कहाँ गए। पूरा पोकेमॉन एनीमे 25 साल से भी ज्यादा टाइम से रन हो रहा है, बट ऐश के डैड का एक भी प्रॉपर सीन नहीं है। एक एपिसोड में डेलिया, जो ऐश की माँ है, सिर्फ इतना कहती है कि उसके डैड ने भी एक पोकेमॉन जर्नी शुरू की थी। बस वो छोटी सी लाइन और फिर कभी बात नहीं, ना नाम, ना चेहरा, ना रिटर्न। कुछ एपिसोड्स में बैकग्राउंड में एक मिस्टीरियस फिगर दिखती है जो ऐश के डैड जैसी लगती है, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई कभी। मिस्टर माइम, जो ऐश के घर में रहता है, कई फैंस का मानना है कि वो किसी तरह ऐश के फादर फिगर के रोल प्ले करता है। राइटर्स ने डेलिबरेटली ये सब एम्बिगियस रखा। 25 साल और एक भी जवाब नहीं। ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन डैड का पता नहीं। ये मिस्ट्री आज भी ओपन है। दूसरी मिस्ट्री, ऐश की एज कभी क्यों नहीं बढ़ी। ये तो सबने नोटिस किया होगा। ऐश जब पैलेट टाउन से निकला था 10 साल का था। अलोला आग के बाद भी 10 साल का। सिनो, यूनोवा, केलोस, गेलार सब जगह गया, दुनिया देखी, दोस्त बनाए, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, फिर भी 10 साल का ही है। ऑफिशियली एनीमे में कोई इन यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, बट एक पॉपुलर फैन थ्योरी है जिसे इटर्नल यूथ थ्योरी कहते हैं, जिसमें कहा जाता है कि ओहो ने ऐश को एक बूंद दिया जब उसने पहले एपिसोड में उसे देखा। ओहो जो इटर्नल हैप्पीनेस और इमोर्टैलिटी से जुड़ा है, और वहीं से ऐश की एजिंग रुक गई। लेकिन ये सिर्फ फैन थ्योरी है, एनीमे में कभी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं किया गया, तो ऑफिशियली मिस्ट्री अनसॉल्व्ड। तीसरी मिस्ट्री, बटरफी को छोड़ने के बाद क्या हुआ। जब ऐश ने अपना बटरफी एक पिंक बटरफी के साथ उससे फ्री किया, ये शायद एनीमे का सबसे इमोशनल मोमेंट था। हमने रोने का प्रिटेंड नहीं किया, हम एक्चुअली रोए थे। लेकिन वो एपिसोड के बाद कभी नहीं दिखाया कि बटरफी ठीक है, उसकी फैमिली है और क्या वो खुश है। कुछ आर्क्स में कैरेक्टर अपने रिलीज पोकेमॉन से दोबारा मिलते हैं। ऐश भी अपने चारिज़ार्ड, लैप्रेस और ग्रेनिंजा से मिला, लेकिन बटरफी से एक बार भी नहीं। पूरे एनीमे में बटरफी का कोई फॉलो अप नहीं मिला। वो एक ओपन वुंड की तरह छोड़ा गया था, और राइटर्स ने भी कभी डिस्क्लोज नहीं किया कि क्या वो ठीक है, क्या उसकी फैमिली सेफ थी, और हम आज भी नहीं जानते। चौथी मिस्ट्री, ऐश की डेथ कितनी बार हुई है। ये सुनने में ओवर ड्रामेटिक लगता है, लेकिन टेक्निकली ऐश काफी बार मर चुका है, बट प्लॉट R1 ने उसे हमेशा बचाया है। पहली पोकेमॉन मूवी में म्यूटफो और म्यू की क्रॉसफायर में ऐश स्टोन बन जाता है, लिटरली पेट्रिफाइड हो जाता है। वो सिर्फ पिकाचू के आंसू से वापस आता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, लेकिन लुकैरियो और मिस्ट्री ऑफ म्यू मूवी में ऐश और लुकैरियो ट्री ऑफ बिगिनिंग में लिटरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डिसॉल्व होने लगते हैं, और वो जेन्युइनली डार्क था। और आर्सियस और ज्यूल ऑफ लाइफ में पास्ट टाइमलाइन में ऐश की मौत होते होते बचती है आर्सियस के इंटरवेंशन से 3 बार। और किसी एपिसोड में भी ना ऐश को ना उसके कंपेनियंस को कभी इन इवेंट्स का साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दिखाया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या ऐश इन सब चीजों को याद भी करता है? एनीमे में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया। पांचवी और सबसे बड़ी मिस्ट्री, मिस्ट्री और ब्रॉक क्यों चले गए, और क्या वो सच में खुश हैं? ऐश ने अपनी पूरी जर्नी में बहुत सारे कंपेनियंस छोड़े, लेकिन मिस्ट्री और ब्रॉक ये वो दो थे जिन्हें हमने सबसे ज्यादा प्यार किया। मिस्ट्री को टोगेपी और सेरुलियन जिम के लिए वापस जाना पड़ा, एक एपिसोड में एक इमोशनल गुड बाय, और फिर वो चली गई। ब्रॉक का तो अलग ही दर्द है, वो आया गया, वापस आया, फिर परमानेंटली गया मेडिकल करियर के लिए। लेकिन दोनों के साथ एक कॉमन मिस्ट्री है। एनीमे में कभी प्रॉपरली नहीं दिखाया कि उनके जाने के बाद वो क्या फील करते थे। मिस्ट्री एक एपिसोड में वापस आई थी, लेकिन सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस। उनका एक्चुअल इमोशनल क्लोजर कभी नहीं मिला। हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि वो ठीक हैं, बट ऑफिशियली ये ओपन एंडेड है। और यार, इससे भी बड़ी मिस्ट्री ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में लोग खाते क्या हैं, वो नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।